तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विपिन प्रसाद है और मैं इस पुस्तक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर दीपक बजाज जी का पढ़ रहा हूँ। और इसका गहराई निर्माण चैप्टर का नाम है गहराई निर्माण, मतलब डेप्थ बिल्डिंग। तो कहता है कि किसी भी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की नींव और मजबूती के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब कि मकान का ऊंचाई होगा जो उस इमारत की नींव होगा या मजबूती के सीधे अनुपातिक होता है। कहता है कि अगर आप ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसकी एक मजबूत और गहरी नींव रखनी होगी। अगर आपको ऊंचा और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत और गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको और आपके परिवार को और आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक अस्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती और गहराई की एक सही नींव के साथ करना होगा। कहता है कि अगर आपको बिल्डिंग ऊंचा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसका नींव भी मजबूत और गहरा होना चाहिए। उसी तरह से आपका अगर बिजनेस बड़ा बनाना है तो आपको और जो आपके और आपके परिवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक अस्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती और गहराई की एक सही नींव के साथ करना होगा। तो डेप्थ निर्माण बिजनेस के विकास की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे बहुत सारे लीडर्स तैयार करते हैं। गहराई निर्माण बिजनेस के विकास की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे बहुत सारे लीडर्स की टीमें तैयार करती हैं जो एक मजबूत लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बन जाते हैं, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हुए भी आपस में जुड़कर काम करते हैं, जिसमें सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं लेकिन आपस में जुड़कर काम करते हैं। ये सारे लीडर अपनी अलग अलग टीम को संभालते हैं और साथ में एक दूसरे से जुड़े रहकर एक मजबूत, अस्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाला एक संस्थान बनाते हैं। गहराई निर्माण करने का उद्देश्य विभिन्न टीमों को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार काम कराना है कि सभी टीम लीडर एक दूसरे से जुड़े रहें और साथ में आपसे भी। तो गहराई निर्माण के 4 प्रमुख फ़ायदे हैं। पहला है अस्थायित्व, मैंने आपको अस्थायित्व। दूसरा है तीव्र गति। तीसरा सुरक्षा और सही डुप्लीकेशन। तो अस्थायित्व और तीव्र गति, आपके काम में उच्चतम स्तर का स्थायित्व तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी टीमें एक दूसरे के नीचे काम कर रही होंगी। ये टीम स्वतंत्रता से काम करते हुए एक दूसरे से जुड़ी हुई संस्थान के रूप में काम करेंगी। जब यह सारी टीमें एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो आपकी टीम रफ्तार पकड़ लेती है। चूँकि यह सारी टीम स्पॉन्सरशिप की एक लाइन में काम करती है और एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, अगर कुछ टीमें तेज़ी से काम नहीं भी करती तो वह अन्य टीमों को काम करते देख अपना सर्वोत्तम देने लगती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि हर टीम का अपना अच्छा और बुरा समय दोनों होता है। अगर कोई एक टीम का काम कर रहा है तो आप उन्हें अन्य ग्रुप की तीव्रता के साथ मिलाकर उन्हें फिर से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपने पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार सही तरीके से नींव रखी है तो आपको बिजनेस में पूरे साल तीव्रता रहेगी। सुरक्षा और सही प्रतिरूप। चूँकि आपका हर टीम से एक व्यक्तिगत संबंध है और आप दैनिक रूप से उनकी असली सच्चाई भी जानते हैं, इसीलिए आप हर टीम के व्यक्तिगत विकास के लिए
व्यक्तिगत विकास के लिए समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे टीम में आपकी पकड़ मजबूत बनी रहती है और बिजनेस सुरक्षित रहता है। चूँकि आप अपनी सारी टीम और उसके सारे बड़े लीडरों को स्वयं देख रहे हों, तो आप उन सब को एक क्वालिटी लीडर बना सकते हैं। उन सब के पास काम करने का एक सही माहौल होगा, क्योंकि वह सब आप जैसी कर्तव्यनिष्ठता की कॉपी करना चाहेंगे। जब यही लीडर अपनी स्वयं की टीम में और अपनी लीडर बनाएंगे, तो अपनी पूरी टीम में कमाल का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको सुरक्षा, शानदार लीडरशिप और काम में गति देगा। कहता है किस प्रकार सही गहराई बनाएं। इसमें कहता है कि जैसे ही आपकी टीम में एक नया साथी जुड़ता है, सफलता की प्रक्रिया में समझाइए गए नियमों के अनुसार उनके साथ उनकी लिस्ट पर काम कीजिए। उनको अन्य लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद कीजिए। जब आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए हुए मिलते हैं, तो आप उन नए लोगों को सफलता की प्रक्रिया समझाइए और फिर उन्हें उनकी पहली कुछ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें। इस स्टेज में आपके पास बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर और उनकी टीम लोग एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अगर आप सबको बराबर सहयोग देते रहेंगे, तो उनमें से कुछ अपने आप लीडर बन के निकलेंगे, जिनके बड़े सपने होंगे। अगला अलग रवैया होगा, साथ ही एक अलग स्तर की प्रतिबद्धता भी होगी। इन सारे गुणों को पहचान आप अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से 2-4 अच्छे लीडर चुनेंगे और फिर उन लोगों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपने पहले व्यक्ति के साथ की थी। तब तक आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10-15 मीटिंग कर ली होंगी और वह स्वतंत्र रूप से प्लान दिखाने में लग जाएगा। जब वह अपनी टीम को मदद कर उनमें लीडर बना रहा होगा, तब आप टीम की गहराई में जाकर और लीडर तैयार कीजिए। कहता है लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं, एक बार में एक ही पाएंगे। न्यूट रॉकने का स्टेटमेंट है। तो इसमें कहता है कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, और आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को सिखाते रहें, निरीक्षण करते रहें, और वह व्यक्ति वही सारी चीज़ कर रहा है जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी है। साथ साथ आप वही काम फिर से उसी की टीम के दूसरे व्यक्ति के साथ शुरू कर दें। उस चुने गए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित कर उसे स्वतंत्र लीडर बना दें। आप यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक एक स्पॉन्सरशिप की लाइन में 8 से 10 स्वतंत्र लीडर न बन जाए। स्पॉन्सरशिप की लाइन में एक दूसरे के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, पर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता उन्हीं के साथ रखेंगे जिन्हें आपके उनके सपनों, प्रतिबद्धता और आपके सिस्टम के प्रति समर्पण को देखकर चुना है। आपकी अपनी अन्य शाखाओं के लिए यह प्रक्रिया साथ साथ दोहरानी होगी। आप जैसे जैसे इस बिजनेस को विकसित करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर इन नेताओं को चुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती जाएंगी और आप उन संकेतों को समझने लगेंगे कि कब वह तैयार है और पूर्णतः स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। कहता है हालांकि यह आपका निर्णय होगा कि आप उन्हें कब स्वतंत्र लीडर कहें, पर आप कुछ पैमानों के जरिए यह जांच कर सकते हैं कि वह एक स्वतंत्र माहिर लीडर बन चुके हैं। कोई विशिष्ट रैंक, कम से कम साप्ताहिक, मासिक आय, बिजनेस में फुल टाइमर, अलग अलग स्थानों में बिजनेस, सही बर्ताव, अपना प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कार, ट्रेनिंग की देने की क्षमता, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण, स्वभाव,
ईमानदारी, अपनी टीम और क्रॉस लाइन के साथ इज्जत, सभी प्रकार के प्रोस्पेक्ट और अपनी टीम की शिकायतों को अपने स्तर पर दूर करने की क्षमता, अपनी टीम के लिए सही प्रोग्राम प्लान करने की क्षमता, आपका और उनसे और उनका आपसे और टीम में एक अच्छा रिश्ता। 1 तोला सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। तो कहता है कि सही लीडर को पाने के लिए बहुत गहराई तक खोजने के पीछे एक और कारण है सही लीडरों तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ बिजनेस शुरू और बंद करने की कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए साधारणतः किसी निवेश की ज़रूरत नहीं होती। कोई बायोडाटा नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। यह इस इंडस्ट्री का मुख्य पहलू है और मैं यह स्वयं बहुत पसंद करता हूँ, पर यही पहलू कभी कभार बिजनेस में एक कमी भी बन जाती है। कहता है कि इस लीडर को पाने के लिए बहुत गहराई तक खोदने के पीछे कारण है सही लीडरों तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। इनकी जानकारी के अनुसार यहाँ बिजनेस शुरू और बंद करने की कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए साधारणतः किसी निवेश की ज़रूरत नहीं होती। कोई बायोडाटा नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। यह इस इंडस्ट्री का मुख्य पहलू है और यह स्वयं इसे बहुत पसंद करते हैं, पर यही पहलू कभी कभार बिजनेस में कमी भी बन जाता है। कहता है सामान्यतः लोगों को जब पहले 2-6 लोग मिल जाते हैं तो सोचकर नए लोगों की भर्ती करना बंद कर देते हैं कि अब उनके सहकर्मी काम करेंगे। उनमें से कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी वह सारे 2-6 लोग भी उस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह आप शुरुआत के कुछ सप्ताहों में उम्मीद करते हैं। अपने पहले कुछ सहकर्मियों के आधार पर लोग बिजनेस के लिए अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई बिजनेस में आ तो सकता है, पर हर कोई सफल नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई बिजनेस में आ तो सकता है, पर हर कोई सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में किसी वित्तीय निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए नियमित गतिविधियाँ, कठिन मेहनत, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग आदि चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम में गहराई में जाकर काम करते हैं तब आप उन अच्छे लोगों को खोज पाएंगे जिनके पास सही गुण है। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग उच्च स्थान में बैठे लोगों के ध्यानाकर्षण में कमी के कारण बिजनेस छोड़ देते हैं। एक बार जब गहराई में जाकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए अपना 100% समय, ऊर्जा और ध्यान दे सकते हैं और उन्हें स्वतंत्र लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछकर टीम में गहराई निर्माण की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। एक ही ब्रांच की अलग अलग टीम से कितने लोग इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं। A1 to A अपनी हर ब्रांच के लिए लगातार गहराई बनाते रहें। आप ज़्यादा समय गंवाए बिना अब कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। कुछ लोग अपने साथ बिजनेस करेंगे, कुछ आपके साथ बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वह आपको उनसे मिला दें जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करेंगे। तो कहता है गहराई निर्माण, डेप्थ निर्माण मतलब स्थिरता। गहराई निर्माण में हमारी टीम में सबसे बड़े विशेषज्ञ जज हैं। उनके भीतर सही आदमी की पहचान का गुण है और जैसे ही उन्हें एक सही व्यक्ति मिलता है फिर उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर बनाना उनका मिशन बन जाता है। उनका मानना है कि यह बिजनेस गहराई निर्माण से ही चलता है। गहराई निर्माण के लिए हम बार बार वही करते हैं जो हमने अपने पहले सहभागी के लिए किया था।
वह कहते हैं कि अगर इस पुस्तक में दी गई सफलता की प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हम अपनी टीम में गहराई का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। एक व्यक्ति को काम करने के लिए चुनें, फिर हमें उसे जितना जल्दी हो सके एक स्वतंत्र लीडर बना दें। यह एक कोर प्रक्रिया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर इससे अलग अलग गतिविधियां करते हैं वह अपनी कम आय या काम न करने वाली टीम की शिकायत ही करते रहते हैं। तो गहराई निर्माण की शक्ति को कुछ दोस्तों में बखूबी देखा है। वह है ध्यानचंद, TH और राजेश। एक नियत आय मिल रही है, संपूर्ण कई टीमें एक दूसरे काम करें। तो ओके, थैंक्स।